वो म्यांमार की ईसाई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकार कर वो सुसमाचार फैला रही है, मगर सरकार के उत्पीड़न और गिरफ्तारियों के कारण उसे बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कमजोर पड़ने पर परमेश्वर के वचन उसे प्रबुद्ध करते और राह दिखाते हैं, जिससे उसे सुसमाचार फैलाते रहने की आस्था मिलती है। मगर बाद में सरकार अपना उत्पीड़न और बढ़ा देती है। पुलिस उसे वांछित अपराधी घोषित कर उसकी तलाश में नाकाबंदी तक कर देती है। कहती है कि वो मिली तो उसकी मर्यादा भंग कर उसे जेल भेजा जाएगा। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, मुझे यातना दी जाएगी। शायद वे मुझे पीट पीट कर मार भी डालें। क्या मुझे सुसमाचार फैलाते रहना चाहिए? क्या वो आगे बढ़ती रहेगी या खुद को बचाने के लिए डर कर पीछे हट जाएगी? एक के बाद एक बुरे हालात में कैसे वो सुसमाचार फैलाने में परमेश्वर का सहारा लेती है। हमने पिछली बार जिस गांव में उपदेश दिया था, वहां हमारा पीछा कर अत्याचार किया गया। बहुत सी दिक्कतें हुई, मगर हमने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसके वचनों पर संगति कर उसके अंत के दिनों के कार्य की गवाही दी। गांव में ज्यादातर सच्चे विश्वासियों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारा और सुसमाचार फैलाने लगे। इस अनुभव से मैंने परमेश्वर के वचनों का अधिकार देखा और मेरी आस्था मजबूत हुई। मैंने ज्यादा लोगों को अंत के दिनों के कार्य की गवाही देने का प्रण लिया। इसके बाद तुमने सुसमाचार कैसे फैलाया? सितंबर 2022 में एक नई विश्वासी सुसमाचार के लिए हमें अपने माता पिता के गांव ले गई, जहां करीब 40 लोग सच्चे मार्ग को जानना चाहते थे। मैं बहुत खुश थी। मैं उन्हें परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही देने लगी। फिर मुझे ये खबर मिली कि क्षेत्रीय सरकार ने मेरी फोटो दिखाकर मुझे वांछित अपराधी बताया था। लोगों से मुझे देखते ही रिपोर्ट करने को कहा। पुलिस जगह जगह गाड़ियों को रोककर मेरी तलाश कर रही थी। मैंने सोचा, पुलिस हर जगह मुझे तलाश रही है, अगर मैं कभी उनके हाथ लगी तो शायद वो मुझे मार ही डाले। क्या सुसमाचार फैलाते रहना चाहिए? अगर मैं रुक गई तो परमेश्वर के कार्य की जांच कर रहे उन गांव वालों का क्या होगा? वे परमेश्वर की वाणी सुनकर उसका नया कार्य स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं होगा। भाई बहन मेरी सुरक्षा की खातिर मुझे दूर भेजना चाहते थे। मैं डरी हुई थी, इसलिए उनकी बात मानकर चली गई। इसके बाद मुझे बहुत ग्लानि हुई। मैं वापस जाकर उन गांव वालों को सुसमाचार सुनाती रहना चाहती थी, इसलिए मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर, पुलिस हर जगह मेरी तलाश कर रही है। मुझे डर लग रहा है। मेरा गिरफ्तार होना या ना होना सब तुम्हारे हाथों में है। मैं सब कुछ तुम पर छोड़ देना चाहती हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ ताकि तुम्हारे लिए गवाही देने की आस्था मिले। मैंने परमेश्वर के वचनों में कुछ पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, क्या तू अपने कंधों के बोझ, अपने आदेश और अपने उत्तरदायित्व से अवगत है? ऐतिहासिक मिशन का तेरा बोध कहाँ है? तू अगले युग में प्रधान के रूप में सही ढंग से काम कैसे करेगा? क्या तुझ में प्रधानता का प्रबल बोध है? तू समस्त पृथ्वी के प्रधान का वर्णन कैसे करेगा? क्या वास्तव में संसार के समस्त सजीव प्राणियों और सभी भौतिक वस्तुओं का कोई प्रधान है? कार्य के अगले चरण के विकास हेतु तेरे पास क्या योजनाएं हैं? तुझे चरवाहे के रूप में पाने हेतु कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या तेरा कार्य काफी कठिन है? वे लोग दीन दुखी, दयनीय, अंधे, भ्रमित, अंधकार में विलाप कर रहे हैं। मार्ग कहाँ है? उनमें टूटते तारे जैसी रोशनी के लिए कितनी ललक है, जो अचानक नीचे आकर उन अंधकार की शक्तियों को तितर बितर कर दे, जिन्होंने वर्षों से मनुष्यों का दमन किया है। कौन जान सकता है कि वे किस हद तक उत्सुकता पूर्वक आस लगाए बैठे हैं और कैसे दिन रात इसके लिए लालायित रहते हैं। उस दिन भी जब रोशनी चमकती है, भयंकर कष्ट सहते, रिहाई से नाउम्मीद ये लोग अंधकार में कैद रहते हैं।
वे कब रोना बंद करेंगे? ये दुर्बल आत्माएं बेहद बदकिस्मत हैं, जिन्हें कभी विश्राम नहीं मिला है। सदियों से ये इसी स्थिति में क्रूर बंधनों और अवरुद्ध इतिहास में जकड़े हुए हैं। उनकी कराहने की आवाज किसने सुनी है? किसने उनकी दयनीय दशा को देखा है? क्या तूने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल और चिंतित है? जिस मानव जाति को उसने अपने हाथों से रचा, उस निर्दोष मानव जाति को ऐसी पीड़ा में दुख उठाते देखना वो कैसे सह सकता है? आखिरकार मानव जाति को विष देकर पीड़ित किया गया है। यद्यपि मनुष्य आज तक जीवित है, लेकिन कौन ये जान सकता था कि उसे लंबे समय से दुष्टात्मा द्वारा विष दिया गया है? क्या तू भूल चुका है कि शिकार हुए लोगों में से तू भी एक है? परमेश्वर के लिए अपने प्रेम की खातिर क्या तू उन जीवित बचे लोगों को बचाने का इच्छुक नहीं है? क्या तू उस परमेश्वर को प्रतिफल देने के लिए अपना सारा जोर लगाने को तैयार नहीं है, जो मनुष्य को अपने शरीर और लहू के समान प्रेम करता है? सभी बातों को नजर में रखते हुए तू एक असाधारण जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर द्वारा प्रयोग में लाए जाने की व्याख्या कैसे करेगा? क्या सच में तुझमें एक धर्मपरायण परमेश्वर सेवी जैसा अर्थपूर्ण जीवन जीने का संकल्प और विश्वास है? आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे प्रेरणा मिली, पर दोषी भी महसूस किया। कई लोगों ने अंत के दिनों का परमेश्वर का उद्धार नहीं स्वीकारा है। वे शैतान की सत्ता में जी रहे हैं। वे लाचार और पीड़ा में हैं। परमेश्वर उनके लिए कुछ करना चाहता है। कई लोग पैसा कमाने के लिए बहुत काम करते हैं, मुश्किल और थकाऊ जीवन जीते हैं। कुछ पैसा पा लेने के बाद भी अंदर से खाली और दुखी महसूस करते हैं। उन्हें मानव जीवन का मूल्य नहीं पता और उनके जीवन में कोई दिशा नहीं है। कुछ लोग तो सच्चा मार्ग खोजना चाहते हैं, पर वे सरकार के उत्पीड़न और गिरफ्तारियों से बहुत डरते हैं। हमें उनके साथ परमेश्वर के वचनों पर संगति करनी होगी और उसके वचनों से उनकी समस्याएं हल करनी होंगी, ताकि वे परमेश्वर के वचनों में सत्य, रोशनी और उम्मीद की किरण देखकर उसका उद्धार स्वीकार पाएं। इन दिनों आपदाएं बद से बदतर हो रही हैं। बहुत से लोगों ने अब तक परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी है। उनके पास आपदा में बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। इन लोगों को सुसमाचार सुनाना मेरी जिम्मेदारी थी। परमेश्वर नहीं चाहता कि जिन्हें वह बचाना चाहता है उनमें से कोई भी आपदाओं में घिर जाए। अगर मैंने सुसमाचार फैलाना बंद कर दिया तो ये अपना कर्तव्य त्यागना होगा। फिर मुझ पर परमेश्वर का कर्ज होगा। मैं उसके परिवार का हिस्सा नहीं कहलाऊंगी। मैंने याद किया कि मैं भी कभी इन्हीं गांव वालों की तरह थी। शैतान के वश में जीती थी। कोई लक्ष्य या उम्मीद नहीं थी। परमेश्वर भाई बहनों को मुझे सुसमाचार सुनाने को प्रेरित करता रहा, जब तक मैंने अंत के दिनों का उसका उद्धार नहीं पा लिया। ये मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम और दया थी। मुझे उसकी इच्छा का ख्याल रखकर उसके कार्य की गवाही देने और कर्ज चुकाने के लिए कोशिश करनी थी। अगले दिन मैं सुसमाचार फैलाना जारी रखने के लिए वापस उसी गांव में गई। पर कुछ ही दिनों बाद जो नई विश्वासी हमें वहां लेकर गई थी, वो दूसरी जगह चली गई। मैं थोड़ी चिंता में पड़ गई। किसी स्थानीय व्यक्ति की सुरक्षा ना होने पर क्या मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी? अगर मैंने सुसमाचार फैलाना बंद कर दिया तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकारने में लोगों को देरी हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों से वे लोग हमारे उपदेश सुनने के लिए छिपकर आते थे, ताकि सत्य की खोज और जांच पड़ताल कर सकें। वे सत्य के लिए तड़प रहे थे। अगर मैं गिरफ्तारी के डर से भाग गई, प्रचार करना जारी नहीं रखा, तो मैं उनकी ऋणी बनकर परमेश्वर को दुख पहुंचाऊंगी। मैं एक एक करके सच्चे मार्ग की जांच करने वालों से मिली, उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनाए। उन सब ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकार लिया।
उसके बाद वे दूसरों को हमारे उपदेश सुनाने लाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनकर लोग परमेश्वर का कार्य स्वीकारने लगे। परमेश्वर का मार्गदर्शन देखकर मैं उसकी बहुत आभारी हो गई। गश्ती दल अक्सर शाम में गश्त लगाता था, इसलिए सभाएं सीमित थीं। मैंने ईश वचनों पर संगति की ताकि लोग शैतान की चालों को समझें और गुप्त रूप से सभा करना सीखें। इसके बाद उन पर सरकार का ज्यादा डर नहीं रहा। वे सभी रात में सभा करने के लिए पहाड़ियों या खेतों के रास्ते चले आते। ये देखकर प्रचार करने का मेरा उत्साह बढ़ गया। सुसमाचार फैलाने की राह आसान नहीं रही होगी। किन अनुभवों का तुम पर सबसे गहरा असर पड़ा? मुझे याद है एक बहन ने मुझसे कहा था कि मैंने जिन लोगों को सुसमाचार सुनाया उनमें से कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनका अविश्वासी परिवार मेरे घर तक गया और कहा कि वे मुझे मार डालेंगे। तुम्हें मार डालेंगे? मेरी बहन ने मुझे सावधान रहने को कहा। मैं बहुत डर गई। अगर तब मैं घर पर होती तो ना जाने वे मेरे साथ क्या करते। अगर मैं वहां सुसमाचार फैलाती रही और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बेशक मुझे आसानी से जाने नहीं देंगे। मैं वहां सुसमाचार फैलाना बंद करके उस जगह से चली जाना चाहती थी, मगर जाने की बात सोचकर मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, तुम्हारे आसपास के परिवेश में सभी चीजें मेरी अनुमति से हैं, सब मेरे द्वारा आयोजित हैं। स्पष्ट रूप से देखो और मेरे द्वारा दिए गए परिवेश में मेरे दिल को संतुष्ट करो। डरो मत। सेनाओं का सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। वो तुम लोगों के पीछे खड़ा है और तुम्हारी ढाल है। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि मेरे साथ ये सब परमेश्वर की अनुमति से हो रहा था। मैं परमेश्वर के कार्य की गवाही दे रही थी, तो मेरी मनोदशा बिगाड़ने के लिए शैतान का मेरे रास्ते में आना तय ही था, ताकि मैं डरकर सुसमाचार फैलाना बंद कर दूं। ये शैतान का दुष्ट इरादा था। अगर मैंने खतरनाक हालात से डरकर सुसमाचार फैलाना बंद कर दिया तो क्या मैं शैतान की चालों में नहीं फंस जाऊंगी? मेरा गिरफ्तार होना ना होना, मरना जीना, सब परमेश्वर के हाथों में था। जब शैतान अय्यूब की परीक्षा ले रहा था, उसने काफी कुछ सहा। उसने बच्चे खो दिए, धन खो दिया और उसके पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए, मगर परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब का जीवन नहीं छीनने दिया। शैतान की परमेश्वर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने अय्यूब का जीवन नहीं छीना। अगर परमेश्वर उनको मुझे नुकसान पहुंचाने ना दे तो वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में था। मेरे जीने मरने का फैसला वे नहीं कर सकते। अगर गिरफ्तार हुई भी तो इसमें परमेश्वर की नेक इच्छा होगी। मुझे उसे स्वीकारना चाहिए। परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता की समझ पाकर हम मुक्त हो जाते हैं। मैंने मन में सोचा, इस गांव में चीजें बिगड़ गई हैं तो दूसरे गांव में जाकर प्रचार करती हूँ। अगर मैं सावधान रही तो सब कुछ सही रहेगा। बहुत बढ़िया सोच है। प्रभु यीशु ने कहा, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। हाँ। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के प्रत्येक अनुयायी के पास अपने लिए परमेश्वर की ओर से एक योजना है। प्रत्येक के पास एक परिवेश है जो परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया है, जिसमें वो अपना कर्तव्य निभा सकता है, और उसके पास परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा है जो मनुष्य के आनंद लेने के लिए है। उसके पास विशेष परिस्थितियां भी होती हैं जिन्हें परमेश्वर मनुष्य के लिए निर्धारित करता है, और बहुत सारी पीड़ा है जो उसे सहनी होगी। सहज जीवन जैसा कुछ नहीं होता जैसी कि मनुष्य कल्पना करता है। इसके अलावा यदि तुम स्वीकार करते हो कि तुम सृजित प्राणी हो, तो तुम्हें
सुसमाचार प्रसारित करने का दायित्व पूरा करने और अपना कर्तव्य समुचित रूप से निभाने की खातिर कष्ट भुगतने और कीमत चुकाने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। कीमत कोई शारीरिक व्याधि या कठिनाई या बड़े लाल अजगर के उत्पीड़न या सांसारिक लोगों की गलत फहमियां और साथ ही वे क्लेश सहना जिनसे सुसमाचार फैलाते समय व्यक्ति गुजरता है, विश्वासघात किया जाना, पिटाई और डांट फटकार किया जाना, निंदा किया जाना, यहां तक कि घेर कर हमला किया जाना और मृत्यु के खतरे में डाल दिया जाना भी हो सकती है। सुसमाचार फैलाने के दौरान ये संभव है कि परमेश्वर का कार्य पूरा होने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम परमेश्वर की महिमा का दिन देखने के लिए जीवित न बचो। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसका उद्देश्य तुम लोगों को भयभीत करना नहीं है, ये सच्चाई है। प्रभु यीशु के उन अनुयायियों की मौत कैसे हुई? उनमें ऐसे अनुयायी थे जिन्हें पत्थरों से मार डाला गया, घोड़े से बांधकर घसीटा गया, सूली पर उल्टा लटका दिया गया, 5 घोड़ों से खिंचवाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हर प्रकार की मौत उन पर टूटी। उनकी मृत्यु का कारण क्या था? क्या उन्हें उनके अपराधों के लिए कानूनी तौर पर फांसी दी गई थी? नहीं, उनकी भर्त्सना की गई, पीटा गया, डांटा फटकारा गया और मार डाला गया, क्योंकि उन्होंने प्रभु का सुसमाचार फैलाया था और उन्हें इस संसार के लोगों ने ठुकरा दिया था। इस तरह वे शहीद हुए। उनकी मृत्यु और प्रस्थान का माध्यम चाहे जैसा रहा हो, ये वैसा नहीं था जैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को, उन सृजित प्राणियों के अंतिम परिणाम को परिभाषित किया था। तुम्हें ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने इस संसार की भर्त्सना करने और परमेश्वर के कर्मों की गवाही देने के लिए ठीक उन्हीं साधनों का उपयोग किया। इन सृजित प्राणियों ने अपने सर्वाधिक बहुमूल्य जीवन का उपयोग किया। उन्होंने परमेश्वर के कर्मों की गवाही देने के लिए अपने जीवन के अंतिम क्षण का उपयोग किया। परमेश्वर के महान सामर्थ्य की गवाही देने के लिए उपयोग किया और शैतान तथा इस संसार के समक्ष ये घोषित करने के लिए किया कि परमेश्वर के कर्म सही हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर है, वो प्रभु है और परमेश्वर का देहधारी शरीर है। यहां तक कि अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षण तक उन्होंने प्रभु यीशु का नाम कभी नहीं छोड़ा। क्या ये इस संसार के ऊपर न्याय का एक रूप नहीं था? उन्होंने अपने जीवन का उपयोग किया संसार के समक्ष ये घोषित करने के लिए, मानव प्राणियों के समक्ष ये पुष्टि करने के लिए कि प्रभु यीशु प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का देहधारी शरीर है। समस्त मानव जाति के लिए उसने जो छुटकारे का कार्य गढ़ा, उसी के कारण मानवता जीवित है। ये सच्चाई कभी बदलने वाली नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाने के लिए शहीद हुए, उन्होंने किस सीमा तक अपने कर्तव्य का पालन किया?
क्या ये अंतिम सीमा तक किया गया था? ये अंतिम सीमा कैसे परिलक्षित होती थी? उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। ये सही है। उन्होंने अपने जीवन से कीमत चुकाई। परिवार, संपदा और इस जीवन की भौतिक वस्तुएं सभी बाहरी उपादान हैं। अंतर्मन की एकमात्र चीज जीवन है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के लिए जीवन सर्वाधिक सहेजने योग्य है, सर्वाधिक बहुमूल्य है और असल में कहा जाए तो ये लोग मानव जाति के प्रति परमेश्वर के प्रेम की पुष्टि और गवाही के रूप में अपनी सर्वाधिक बहुमूल्य चीज अर्पित कर पाए, और वो चीज है जीवन। अपनी मृत्यु के दिन तक उन्होंने परमेश्वर का नाम नहीं छोड़ा, न ही परमेश्वर के कार्य को नकारा, और उन्होंने जीवन के अपने अंतिम क्षण का उपयोग इस तथ्य के अस्तित्व की गवाही देने के लिए किया। क्या ये गवाही का सर्वोच्च रूप नहीं है? ये अपना कर्तव्य निभाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अपना उत्तरदायित्व इसी तरह पूरा किया जाता है। जब शैतान ने उन्हें धमकाया और आतंकित किया, और अंत में यहां तक कि जब उसने उनसे अपने जीवन की कीमत अदा करवाई, तब भी उन्होंने अपने उत्तरदायित्व से हाथ पीछे नहीं खींचे। ये उनके कर्तव्य निर्वहन की पराकाष्ठा है। इससे मेरा क्या आशय है? क्या मेरा आशय ये है कि तुम लोग भी परमेश्वर की गवाही देने और सुसमाचार फैलाने के लिए इसी तरीके का उपयोग करो? तुम्हें हूबहू ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुम्हें समझना होगा कि ये तुम्हारा दायित्व है। यदि परमेश्वर ऐसा चाहे तो तुम्हें इसे नैतिक कर्तव्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि जब प्रभु यीशु के शिष्य सुसमाचार फैला रहे थे तो दुनिया ने उनकी निंदा की थी, उन्हें जेल में डाल दिया, सभी तरह के अत्याचार किए। उनमें से कई तो शहीद हो गए। उनका अंत चाहे जैसे भी हुआ हो, वे अपना जीवन त्याग सके और मौत आने पर भी परमेश्वर को नहीं ठुकराया। उन्होंने परमेश्वर के लिए गवाही दी और जीवन देकर उसे महिमा दी। ये शानदार गवाही और कर्तव्य निभाने का बेहतरीन तरीका है। जहां तक मेरी बात है, जब सरकार ने मेरा पीछा किया और दुष्ट लोगों ने धमकी दी, तो मैंने जीवन के लालच में गांव से भागना चाहा, प्रचार और सिंचन करना नहीं चाहा। मेरी गवाही कहाँ थी? मैंने विचार किया, जीने मरने के हालात का सामना करते हुए मैं डर क्यों गई थी? क्योंकि मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा था। मैं जीवन मरण को समझ नहीं पाई थी। सच तो यह है कि परमेश्वर पहले ये सब तय कर चुका है। परमेश्वर के लिए शहीद होने से शरीर भले नष्ट हो जाए, ये असल में मौत नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अच्छी मंजिल नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। सही कहा। अगर मैंने कर्तव्य नहीं निभाया और परमेश्वर को धोखा दिया, तो मेरे शरीर को भले ही कष्ट ना हो, पर परमेश्वर मुझे घृणा से निकाल देगा और मेरी आत्मा को दंड मिलेगा। अगर मैंने परमेश्वर की गवाही देने के लिए अपना जीवन त्याग दिया, उसे धोखा देने के बजाय मौत को चुना, तो इससे शैतान शर्मिंदा होगा। इससे सार्थक कुछ भी नहीं होगा। इसका एहसास होने पर मेरे मन से जीवन का डर खत्म हो गया और मैंने प्रण लिया, जब तक मुझे जेल नहीं होगी, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, मैं सुसमाचार फैलाऊंगी, परमेश्वर की गवाही दूंगी। मौत के छलावे को समझने के बाद हम बेबस नहीं रहते।
सही कहा। मैंने सुसमाचार फैलाना जारी रखा। गांव में लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकार लिया। इसके बाद मैं सुसमाचार फैलाने के लिए दूसरे गांव चली गई। पहले पहल 1 दर्जन से ज़्यादा लोग आए, पर जब हम एक पति पत्नी को सुसमाचार सुना रहे थे तभी कस्बे की सरकार ने हमें ढूंढ निकाला। कस्बे का मुखिया, उप मुखिया, खजांची और गश्ती दल के कुछ सदस्य, करीब दर्जन भर लोग तेजी से घुस आए और हमें उनके साथ चलने को कहा। कहाँ जाना था? उनके मुख्यालय में। मैं तब बहुत घबरा गई थी। क्या वे मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे? सरकार मेरे पीछे पड़ी थी। उन्होंने घर घर जाकर कहा था कि मुझे सुसमाचार फैलाते देखकर मेरी रिपोर्ट करें। अगर मैं पहचान ली गई तो वे मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे और उन नए विश्वासियों पर इसका असर पड़ेगा। उसका क्या? मैं बिना रुके प्रार्थना करती रही। परमेश्वर से मुझे आस्था देने को कहा ताकि मैं डटकर गवाही दे सकूं। जल्द ही उस गांव में सुसमाचार फैलाने गए एक अन्य भाई और बहन को गिरफ्तार कर लिया गया। वे हमें कस्बे की सरकार के पास लेकर आए और हमारे फ़ोन छीन लिए। फिर कस्बे का मुखिया हमसे पूछताछ करने लगा। कौन हो तुम लोग? क्या तुम यहाँ सुसमाचार फैलाने आए हो? हमने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने हमें एक अंधेरे कमरे में डाल दिया और गश्ती दल के 5-6 सदस्यों को हम पर नज़र रखने को कहा। मुझे डर था कि वे मुझे पहचान लेंगे। अगर मुझे अपने गांव भेज दिया गया तो मेरा जेल जाना, यातना झेलना और उनका बुरा बर्ताव सहना तय था। क्षेत्रीय सरकार के मुखिया ने कहा, मुझे पकड़ने के बाद वे मेरे बाल काट डालेंगे। गले में तख्ती डालकर मुझे घुमाया जाएगा। चीनी कम्युनिस्ट सरकार ईसाइयों के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है। हाँ। मैं प्रार्थना कर रही थी, हे परमेश्वर, मुझे मेरी गिरफ्तारी मंजूर है, पर मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है। मुझे आस्था दो और मेरा ख्याल रखो ताकि मैं अडिग रह सकूं। प्रार्थना के बाद मैंने पहले देखे एक गवाही वीडियो को याद किया। कुछ भाई बहनों को चीनी पुलिस ने जेल में पीट पीट कर मार डाला था। उन्होंने मौत के सामने भी परमेश्वर को नकारा नहीं। कई अन्य लोगों को बेरहमी से यातना दी गई, सजा देकर जेल में डाल दिया गया। पर परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर के वचनों से उनके मन में सच्ची आस्था जगी। उन्होंने अंतिम सांस तक उसे धोखा ना देने की कसम खाई। उन्होंने मजबूत और शानदार गवाही दी। मुझे इससे खूब प्रेरणा मिली। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कार्य के इस चरण में हमसे परम आस्था और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। थोड़ी सी लापरवाही से हम लड़खड़ा सकते हैं, क्योंकि कार्य का यह चरण पिछले सभी चरणों से अलग है। परमेश्वर मानव जाति की आस्था को पूर्ण कर रहा है, जो कि अदृश्य और अमूर्त दोनों है। इस चरण में परमेश्वर वचनों को आस्था में, प्रेम में और जीवन में परिवर्तित करता है। लोगों को उस बिंदु तक पहुंचने की आवश्यकता है जहां वे सैकड़ों बार शुद्धिकरणों का सामना कर चुके हैं और अय्यूब से भी ज्यादा आस्था रखते हैं। किसी भी समय परमेश्वर से दूर जाए बिना उन्हें अविश्वसनीय पीड़ा और सभी प्रकार की यातनाओं को सहना आवश्यक है। जब वे मृत्यु तक आज्ञाकारी रहते हैं और परमेश्वर में अत्यंत विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर के कार्य का यह चरण पूरा हो जाता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि अंत के दिनों का उसका कार्य वचनों से हमारी आस्था और प्रेम को पूर्ण करना है, ताकि हम मुश्किलों में उसके वचनों का अभ्यास कर सकें और उसके वचन हमारा जीवन बन जाएं। मैंने सोचा कि सरकार ने किस तरह मुझे सताया। जब मैं बुज़दिल और डरपोक थी, तब परमेश्वर के वचनों ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया था। अब जब पकड़े जाने पर अडिग रहने के लिए मुझ में आस्था होनी चाहिए। चाहे जेल में रहकर बुरा बर्ताव सहना पड़े, मेरी मौत भी हो जाए, मैं समर्पण के लिए तैयार थी।
फिर मुझे कलीसिया का एक भजन जीवन की गवाही याद आई। परमेश्वर की गवाही देने के कारण मुझे हिरासत में लेकर सताया जाएगा एक दिन। मेरा दिल जानता है यह पीड़ा है धार्मिकता के लिए। अगर मेरी जिंदगी पलक झपकते ही गुजर जाती है, मुझे फिर भी है फख्र मसीह के पीछे चलने का और इस जीवन में उसकी गवाही देने का। अगर मैं राज्य के सुसमाचार के विस्तार की शानदार घटना ना देख पाऊं, मैं फिर भी सबसे खूबसूरत कामनाएं अर्पित करूंगा। अगर मैं उस दिन को नहीं देख पाया जब राज्य साकार होता है, फिर भी आज मैं शैतान को शर्मिंदा कर सकता हूं। फिर खुशी और शांति से भर जाएगा मेरा दिल। परमेश्वर के वचन पूरी दुनिया में फैले हैं। प्रकाश प्रकट हुआ है इंसान के बीच। मसीह का राज्य खड़ा हो रहा है, विपत्ति के बीच स्थापित हो रहा है। अंधेरा गुजरने वाला है। एक धार्मिक सुबह आ चुकी है। समय और वास्तविकता ने परमेश्वर की गवाही दी है। इस भजन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैंने समझा अगर सुसमाचार फैलाने के कारण गिरफ्तार किया जाएगा तो ये धार्मिकता की खातिर होगा। अब पकड़े जाने के बाद शायद मुझे जेल ही होगी। सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाऊंगी। मगर गिरफ्तारी और अत्याचार सहकर भी मेरे पास परमेश्वर के लिए गवाही देकर शैतान को शर्मिंदा करने का मौका था। मुझे बहुत गर्व हुआ। इससे मुझे आस्था मिली। इस प्रकार की आस्था और संकल्प किसी खजाने जैसा है और ये शानदार गवाही है। सुबह होने के बाद उन्होंने दोबारा हमसे सवाल किए। उन्होंने हमसे जुर्माने के तौर पर 3000 क्यात मांगे और हमें जाने दिया। उन्होंने हमें सुसमाचार ना फैलाने की चेतावनी दी और परमेश्वर के लिए निंदनीय बातें भी कहीं। मुझे उन राक्षसों से और भी घृणा हो गई। जेल से छूटने के बाद भी मैंने सुसमाचार फैलाना जारी रखा। एक दिन एक भाई ने मुझे कॉल करके बताया, कस्बे के अधिकारियों को पता चल गया है कि आप बाहर से सुसमाचार फैलाने आई हैं। उन्होंने मुझे और 2 नए विश्वासियों को गिरफ्तार किया था, मगर जब हमने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने जुर्माना लेकर हमें जाने दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप दोबारा उन्हें कहीं सुसमाचार फैलाते दिखी तो वहीं आपका बलात्कार करेंगे। उन्हें हर जगह आपकी तलाश है, जल्दी भाग जाइए। कस्बे के अधिकारी? सुनने में तो लुटेरे और गुंडे मालूम पड़ते हैं। हाँ, मुझे इस भाई की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। ये सुनकर कि अगर उन्होंने मुझे दोबारा सुसमाचार फैलाते देखा तो मेरा बलात्कार करेंगे, मैं आग बबूला हो गई। वे लोग वाकई राक्षस थे, उनमें कोई मानवता नहीं थी। मैं बस सुसमाचार फैलाती थी, पर उनके मन में इतनी नफरत थी। वे हमें आस्था नहीं रखने देंगे। वे चाहते हैं कि हमें गिरफ्तार करके सताएं, मेरा बलात्कार कर मर्यादा भंग करें। वे वाकई परमेश्वर विरोधी राक्षस थे। मुझे उनसे नफरत हो गई और उन्हें दिल से त्याग दिया। वे मेरा जितना उत्पीड़न करते, मैं उतना ही सुसमाचार फैलाना चाहती। फिर अक्टूबर में हम सुसमाचार फैलाने के लिए दूसरे गांव में गए। भाई बहन वहां पहले भी सुसमाचार प्रचार कर चुके थे, पर वहां के पादरी ने अफवाहें फैलाकर विश्वासियों को सच्चे मार्ग से दूर रखा और सरकार विश्वासियों की गिरफ्तारी करने लगी। अफवाहों से गुमराह हुए गांव वालों ने गिरफ्तारी के डर से सच्चे मार्ग की जांच बंद कर दी। वहां सुसमाचार फैलाना मुश्किल होगा। मैंने परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा। फिर मैंने सत्य की अच्छी समझ रखने वाले 4 लोगों को खोजा और उनके साथ सच्चे मार्ग और झूठे मार्ग पर संगति की। बताया कि कैसे परमेश्वर अंत के दिनों में शैतान के उत्पीड़न और बाधाओं द्वारा लोगों को उजागर और पूर्ण करता है। गेहूं को घास फूस से और बुद्धिमान कुंवारियों को बेवकूफ़ों से अलग करता है। बेवकूफ़ लोग सिर्फ इंसानों की यानी शैतान की सुनते हैं। प्रभु के लौटने की बात सुनकर भी वे जांच नहीं करते, इसलिए वे दूल्हे का स्वागत नहीं कर सकते। परमेश्वर की वाणी सुनने और उसका अनुसरण करने में जिनकी आस्था अडिग है, वे ही बुद्धिमान कुंवारियां हैं। वे ही प्रभु का स्वागत कर उसके साथ विवाह भोज का आनंद उठा सकते हैं। संगति के बाद वे चारों जांच पड़ताल जारी रखना चाहते थे। हाँ, सही लोगों को चुनना ही कुंजी है। सच में
अगले कुछ दिनों तक मैं उनके लिए परमेश्वर के वचनों पर संगति करती रही। उनमें से एक ने कहा, पहले मैंने पादरी और गांव के मुखिया की बात मान ली थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन नहीं सुने। मैंने प्रभु के आगमन के स्वागत का मौका गवा ही दिया था। अब से मैं लोगों की बात नहीं सुनूंगा, बस परमेश्वर की सुनूंगा। दूसरे ने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे यकीन हो गया कि वो लौटकर आया प्रभु यीशु है। कुछ भी हो, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार करूंगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर वे उपदेश सुनने के लिए अपने कुछ रिश्तेदारों को लाए। 20 से ज्यादा लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकार लिया। इन नए विश्वासियों का सच्चे मार्ग को खोज पाना और अफवाहों के बीच डटे रहना मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। ये ईश वचनों के मार्गदर्शन से मुमकिन हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ। दिसंबर में मेरी माँ को छोड़ दिया गया। जब तक वो जेल में रही, महीनों तक हर दिन कड़ी मेहनत की। सरकारी कर्मचारियों का कहना था वे मुझे जरूर पकड़ेंगे। मैंने माँ की रिहाई के पहले की बात याद की। पुलिस वाले अक्सर बंदूकें और डंडे लेकर मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर चले आते थे। कहते जब तक मैं नहीं लौटती वो मेरी माँ को नहीं छोड़ेंगे। मगर अब उन्होंने मुझे पकड़े बिना मेरी माँ को छोड़ दिया है। मुझे अनुभव हो गया कि हर चीज़ पर परमेश्वर की सत्ता है। मेरा गिरफ्तार होना ना होना उसके हाथों में ही है। मैं बेबस नहीं हूँ। मैं परमेश्वर के लिए गवाही देती हूँ। इस मार्ग में सुसमाचार फैलाते हुए मैंने बहुत सी दिक्कतों का सामना किया है। हताश और कमज़ोर भी महसूस किया है। पर हर बार परमेश्वर के वचनों ने मुझे रास्ता दिखाया। मुझे निराशा और कमज़ोरी में दृढ़ रहने की हिम्मत मिली। परमेश्वर का प्रचार करने और गवाही देने की आस्था मिली। मैंने ये अनुभव किया कि परमेश्वर इन मुश्किलों के ज़रिए मेरी आस्था को पूर्ण कर रहा है। मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। लोगों को सुसमाचार सुनाकर उसके प्रेम का कर्ज चुकाऊंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार फैलाने का आपका अनुभव बहुत प्रेरणा देने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद।